नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं। अभी करंट रिसेंटली एनआईएस का जो डेट शीट आया उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहली बात, एनआईएस का डेट शीट आ गया और उसका नोटिफिकेशन भी आ गया। जो कल हमने मॉर्निंग में दी थी डेट शीट, वही डेट शीट थी। फर्क इतना है कि नोटिफिकेशन के लिए वेट कर रहे थे, नोटिफिकेशन भी आ गई देर तक। नोटिफिकेशन भी आ गई, नोटिफाई हो गई, वही डेट शीट भी आ गई और ऑफिशियली भी वही है। तो देखो, मैंने सुबह में डेट शीट डाल दी थी, वही डेट शीट नोटिफिकेशन के साथ शाम तक आई। तो हम लोग के पास जो रिसोर्सेस है वो डायरेक्ट मिलते हैं आपको हर चीज। इसीलिए बोला आप ग्रुप में बने रहो, हमारे साथ लगातार बने रहो। आपको जो भी चीजें मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी, कंफर्म मिलेगी। थोड़ा सा हमने कल बोल भी दिया था कि एक बार नोटिफिकेशन भी आने दो। देखो, वही मिले, नोटिफिकेशन के साथ मिले तो कंफर्म हो गया। हम लोग जब वीडियो नहीं बनाते तो आपको ग्रुप में डाल देते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिले। उसी से रिगार्डिंग आज बात करेंगे। पेपर आपका शुरू हो रहा 9 अप्रैल से, राइट। 12th क्लास में पहला सब्जेक्ट होगा भारतीय दर्शन 347। तो बहुत कम स्टूडेंट के पास होता है 347। अगला पेपर है 11th अप्रैल को, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन, राइट। ठीक है, ये दूसरा पेपर हो रहा 9 को पहला पेपर, 11th अप्रैल को सेकंड पेपर। उसके बाद सीधा सीधा अगला पेपर जो है वो 16 अप्रैल को होगा। उसके बाद 19 अप्रैल को होगा। देखो, 16 अप्रैल को देखा जाए तो 12th का कोई पेपर नहीं है। 19 को अगला पेपर होना है ज्योग्राफी का 316। ज्योग्राफी जिसके पास है 12th क्लास का, वो 316 पेपर होगा उसका। अगला पेपर 21 अप्रैल को होगा, जिसमें बंगाली, तमिल, उड़िया, गुजराती, ये सारे लैंग्वेजेस का पेपर होगा 21 अप्रैल को। तो देखा जाए तो 21 अप्रैल तक कोई अच्छा पेपर नहीं है। एक ज्योग्राफी का ही पेपर बीच में आता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का पेपर आता है। जनरल स्टूडेंट ये सब्जेक्ट से दूर रहता है, उनके पास अभी भी पेपर का नहीं। मेन पेपर 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसका मतलब पेपर देखो कितना डिले होगा। इन्होंने पेपर को क्या किया, लास्ट में ले जाके पटका है, इसलिए इस बार रिजल्ट भी लेट होगा। 22 अप्रैल को जो पहला पेपर होगा इंग्लिश का 302 12th क्लास। अभी हम 12th क्लास पर फोकस हैं, 12th क्लास पर बात कर रहे हैं। जब 12th क्लास का खत्म होगा तो 10th क्लास पर डिस्कस करेंगे। 22 अप्रैल को पहला पेपर ठीक से होगा। पेपर तो शुरू हो चुका है, मगर 22 को मेन पेपर है इंग्लिश का 302। उसके बाद क्या, 23 अप्रैल को कोई गैप नहीं है। केमिस्ट्री होगा 313, पॉलिटिकल साइंस होगा, मास कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद मिलिट्री स्टडीज होगी। ये सारा एक ही दिन पेपर है 23 अप्रैल को। 22 को इंग्लिश हुआ, 23 को केमिस्ट्री हुआ, 23 को ही मास कम्युनिकेशन हुआ, 23 को ही पॉलिटिकल साइंस हुआ। उसके बाद 24 का पेपर है कंप्यूटर साइंस का, फिजिकल एजुकेशन का, इकोनॉमिक्स का और टूरिज्म का। तो देखो, लगातार कोई भी गैप नहीं है, बच्चों को लगातार पेपर मिल रहा है। बोर्ड की पॉलिसी ऐसी हो गई, गैप का कोई मतलब नहीं है। अब हर बोर्ड इसी तरह से अडॉप्ट कर रहा है। अब ये मत पूछो कि गैप क्यों नहीं है, मैं प्रिपरेशन कैसे। जब तक साल भर से अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है, एक दिन में कुछ नया प्रिपरेशन नहीं होगा, एक दो दिन में कुछ नया नहीं होता, ध्यान रखिएगा हमेशा। उसके बाद 24 के बाद 25 को पेपर है फिजिक्स का 312। उसके बाद फिजिक्स उसी दिन है, हिस्ट्री उसी दिन है, इन्वायरमेंटल साइंस उसी दिन है, लाइब्रेरी साइंस उसी दिन है। तो ये कब है, 25 को पेपर है। तो 24 25। उसके बाद पेपर चला जाएगा 28 अप्रैल को। उस दिन बायोलॉजी का पेपर है 314, अकाउंटेंसी का पेपर है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू लॉ है और मिलिट्री हिस्ट्री का भी एक पेपर होता है, वो सारा पेपर है। उसके बाद 28 अप्रैल के बाद डायरेक्ट पेपर 2 मई को है। 2 मई को हिंदी होगा 310, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वो भी पेपर होगा। उसके बाद 3 मई को होगा पेंटिंग का 332। उसके बाद 5 मई को होगा मैथमेटिक्स 311। 6 मई को पेपर होना है बिजनेस स्टडीज का, ठीक है, और संस्कृत साहित्य का। उसके बाद 6 मई को पेपर होगा बिजनेस स्टडीज। 7 अप्रैल को पेपर होगा, 7 मई को पेपर होगा डेटा एंट्री ऑपरेशन 336। ध्यान रखिएगा, डेटा एंट्री ऑपरेशन दो अलग अलग कोड वाले हैं, अभी हम बात कर रहे हैं 336 का। उसके बाद 8 मई को पेपर होगा होम साइंस का। फिर 13 मई को पेपर होगा इकोनॉमिक्स का। उसके बाद 14 मई को पेपर होगा हाउस कीपिंग, और इस तरह के जितने भी वोकेशनल कोर्सेस हैं वो सारे पेपर्स होंगे 1 बाय 1 करके। उसके बाद 15 मई को पेपर होगा कैटरिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटर एंड
ऑफिस एप्लीकेशन का। 17 मई को पेपर होगा उर्दू का, संस्कृत का, नाट्यकला का। उसके बाद 19 मई को पेपर होगा साइकोलॉजी का और संस्कृत व्याकरण का। तो लास्ट पेपर कब है? 19 मई को। फर्स्ट पेपर कब है? 9 अप्रैल को। इसका मतलब 1 मंथ 10 डे, 40 डेज पेपर लगातार चलेगा। तो इस तरह तैयारी आपको करनी है। अब मेन पेपर अगर हमने पहले भी बोल दिया, मेन पेपर कब है? मेन पेपर कब है? 22 को। कब? 22 अप्रैल को पहला पेपर सही से देखा जाए तो है हिंदी इंग्लिश का। अदरवाइज पेपर तो शुरू होगा कब से? 9 अप्रैल से शुरू होगा। 9 अप्रैल से पेपर शुरू हो रहा है, ठीक है। के बाद 9 अप्रैल से पेपर शुरू होकर के 19 मई तक जा रहा। 9 अप्रैल को पहला पेपर, 19 मई को लास्ट पेपर। जो लास्ट पेपर है वो साइकोलॉजी है और संस्कृत व्याकरण है। तो ये 2 पेपर्स लास्ट में होंगे 19 को, राइट। तो ध्यान रखना। अब हम लोग बात करेंगे 10th क्लास का। 10th क्लास में क्या पहला पेपर कब है? वही 9 अप्रैल को पहला पेपर 10th क्लास का भी है। और कौन सा पेपर है? वो है एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप एक 10th क्लास में सब्जेक्ट है, 249 उसका कोड है। ये पहला पेपर। उसके बाद 10th को पेपर है, 11th को पेपर है 11 अप्रैल को। उसके बाद 18 अप्रैल को पेपर है, वही लैंग्वेज वाला है। ये सब मेन पेपर अभी शुरू नहीं हो रहे। मेन पेपर शुरू होगा आपका कब से? मैथमेटिक्स 311। 23 अप्रैल को 311 मैथमेटिक्स पहला पेपर होगा। ये पेपर हमने ग्रुप में डाल दिया, डेटशीट ग्रुप में डाल दिया, लगा भी देंगे वीडियो के साथ भी। मेन पेपर कब शुरू हो रहा है? मैथमेटिक्स 211। वो कब शुरू होगा? 23 अप्रैल से। तो पहला पेपर 10th क्लास का 23 अप्रैल को मेन होगा। बाकी कुछ बच्चों के पास पेपर होगा, वही अपना पेपर करेंगे। 24 को क्या होगा? सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान दूसरा बड़ा पेपर होगा 213। इसका मतलब 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। और 25 अप्रैल को क्या होगा? डेल्टा एंटी ऑपरेशन 229, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब 23, 24 और 25 बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। उसके बाद आपका अगला पेपर 28 अप्रैल है। उस दिन हिंदी है 201, ठीक है। उसके बाद सीधा सीधा 2 मई को पेपर जाएगा। 2 मई को क्या है? पेंटिंग है। उसके बाद 2 मई के बाद 3 मई है। 3 मई को क्या है? इंग्लिश 202। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5 मई को है। 2 में, 3 में और 5 में ये पेपर है। और 6 मई को भी पेपर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद होम साइंस है। उसके बाद उर्दू है। उसके बाद बिजनेस स्टडीज है। इस तरह से पेपर्स है। आप अपने पेपर पर नजर रखिए कौन सा पेपर कब है। मैं इसमें ग्रुप में लगा के देता हूँ। कोई भी कंफ्यूजन व्हाट्सएप पर जाओ, मेरे से पूछो, आपको डेटशीट मिल जाएगी। ग्रुप में जो लोग हैं उनको हमेशा मिलता है, अपडेट मिलता है। अगर मैं बिजी भी हूँ, वीडियो भी नहीं आया, तो भी आपको ग्रुप में अपडेट मिलता है। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगी। देखिए कल डेटशीट सबसे पहले हमने ग्रुप में डाल दी थी। उसके बाद बोला था कि अभी नोटिफिकेशन नहीं है। शाम तक नोटिफिकेशन आ गया गवर्नमेंट का, वही डेटशीट यूज हुआ। आप मिला लीजिए, वही डेटशीट है या कोई डेटशीट नहीं है। पहले जो डेटशीट देखा उसको देखिए, जो शाम तक डेटशीट विद नोटिफिकेशन के साथ भेजा, देखिए दोनों वही है। हम लोग लगातार आपको बोलते हैं कि जो बात होगी इधर ऑथेंटिक होगी, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम, आपके एनआईएस के प्रैक्टिकल एग्जाम कराने में बिजी हैं। कोई इससे रिलेटेड हेल्प है तो हम लोग बता सकते हैं आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। फिजिक्स में अगर आप प्रैक्टिकल दे रहे हो तो फिजिक्स में क्या, एक इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ का सीरीज और पैरेलल जरूर करिएगा, ये जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, बर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से एक क्वेश्चन जरूर करिएगा। अगर इन दोनों को नहीं कर पाए तो प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन वाला जो डेरिवेशन है वो जरूर करिएगा। उस पर ग्राफ भी आपको बनानी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं तो लाइट का आपके क्वेश्चन 1/v - 1/u = 1/f होता है। ये वाला फार्मूला या प्लस वाला जो फार्मूला है इसका भी करिएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको लर्न करके जाइए। 100% इनमें से दोनों के दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर नहीं भी होता तो ये दो जो लर्न है वो लिख के आ जाना। एक टिप्स बता रहा हूँ प्रैक्टिकल का, अगर आपको स्कूल ने अलग से दिया, आप वो नहीं कर पाए, तो आपको अगर 2 प्रैक्टिकल कोई सा भी लर्न है, आप उसे मजबूरी में कराइए। मैं आपको बताता हूँ, स्कूल कम से कम फेल नहीं करेगा। ये देख लेगा कि बच्चे में प्रैक्टिकल स्किल्स है, सिलेबस के अंदर ही कर रहा है, चलो ये नहीं ये कर लिया, हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। हम सब यही देखते हैं। हमने बहुत देखा कि हमने बहुत क्वेश्चन दिया, स्टूडेंट ने उसको नहीं अडॉप्ट किया,
बायोलॉजी में 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे, केमिस्ट्री में 2 इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे। इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर हम लोग बात करते हैं, और आपके प्रैक्टिकल के लिए पेपर भी हम ही लोग बना रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं एनआईओएस के बहुत सारे सेंटरों पर। तो एक बात तो तय हो गई, और इवेल्युएट भी हम लोग ही करेंगे, और इसके मार्क्स आपको बोर्ड ने क्या बोला, एक पोर्टल दे दिया, उस पोर्टल पर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स काफी चेक करने के बाद हमें चढ़ाना है, उसमें चढ़ाना है। उसमें एफए के मार्क्स, एसए के मार्क्स, हर चीज अलग अलग कॉलम बना हुआ, वो ओपन हो गया। 18 को ओपन हो गया, अब हम लोग के लिए ओपन है, एआई के लिए ओपन है, स्टडी सेंटर के लिए ओपन है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो स्कूल करा रहे हैं उनके लिए ओपन है। अब हम लोग सीधा उस पर मार्क्स चढ़ाएंगे। आपके अपने प्रैक्टिकल कॉपी में क्या लिखा, स्कूल एग्जामिन करेगा, स्टडी सेंटर एग्जामिन करेगा, प्रैक्टिकल सेंटर अगर अलग है तो वो एग्जामिन करेगा। करने के बाद वो सीधा मार्क्स चढ़ाएगा। बोर्ड को कोई लेना देना नहीं, उसके पोर्टल पर मार्क्स आ गए, ये कॉपी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, इस कॉपी पर भी उतनी मार्क्स लिख देगा। चेक करने का राइट स्कूल को है, स्टडी सेंटर को है, प्रैक्टिकल सेंटर को है। अगर स्टडी सेंटर ही प्रैक्टिकल सेंटर है वही चेक करेगा, प्रैक्टिकल सेंटर डिफरेंट है तो वो चेक करेगा। वो उठा के मार्क्स सीधे पोर्टल पर लगा देगा, और इस कॉपी के ऊपर भी मार्क्स पोस्ट करेगा, कॉपी को चेक करेगा, रिकॉर्ड के रूप में इसको सील करके बोर्ड को भेज देगा। मगर बोर्ड के पास इतना टाइम नहीं है इन कॉपियों को पढ़े, इन कॉपियों को देखे। बोर्ड सीधा जो मार्क्स आया है पोर्टल के ऊपर वही रहेगा, कॉपी पेस्ट रहता, वो सिस्टम ही मार्क्स का है, उसके ऊपर डायरेक्ट चढ़ा हुआ है, उसमें बोर्ड कोई चेंज नहीं करने वाला। बोर्ड प्रैक्टिकल के मार्क्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं करता, इसलिए ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल के मार्क्स स्टडी सेंटर, अगर प्रैक्टिकल सेंटर है तो उसके हाथ में, नहीं तो प्रैक्टिकल सेंटर जो आपका है हॉल टिकट पर उसके ऊपर। कल एक स्टूडेंट का फोन आया कि उसने एजेंट के थ्रू एडमिशन लिया, उसका हॉल टिकट नहीं आ रहा। बाद में हमने चेक किया तो उसका एग्जामिनेशन फीस भरा नहीं है। उस एजेंट ने बोला मैंने भर दिया, मैं नोएडा गया था। सिर्फ झूठ बोलते एजेंट और कुछ नहीं। एग्जामिनेशन फीस अगर भरा है तो आपको 100% हॉल टिकट आया है। हॉल टिकट नहीं आया इट मीन्स आपने एग्जामिनेशन फीस नहीं भरी है या आपके एजेंट ने नहीं भरी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप इसको क्या करते हो। किसी गलतफहमी मत रहो कि अभी हॉल टिकट नहीं आया तो कल आएगा, आएगा ही नहीं। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट नहीं आया, इसका मतलब थियरी का भी नहीं आएगा, आप भूल जाओ, सीधी सी बात है। इसका क्या सोल्यूशन है, मई में एग्जामिनेशन फीस फिर से भरना, सितंबर अक्टूबर में फिर से एग्जाम देना, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। या फिर जून में जाकर के ऑन डिमांड का फॉर्म भरना, उसके लिए फीस पे करना, एग्जामिनेशन में शामिल होना, वही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। किसी कंफ्यूजन में मत रहो, किसी के बातों में मत जाओ। कोई भी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर जाओ, विद डॉक्यूमेंट्स हमको भेजो कि हाँ ये जी मेरा डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा रिकॉर्ड है, आई कार्ड, एडमिट कार्ड, जो भी अवेलेबल है वो सब भेजो। मुझे देखना पड़ता है कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है या नहीं है, उसकी बात का क्वेश्चन हमको ज्यादा समझ में आता है और हम लोग उसको अच्छे से आंसर आपको कर पाएंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।